बिहार के तमाम मुखिया को सरकार के तरफ से कई मुद्दों पर आश्वासन मिला था और कैबिनेट में बजावता कई योजनाओं को पास भी किया गया था, लेकिन मुखिया कह रहे हैं कि बस ये अधिकारी तक पहुंचा हुआ है। सर मिथिलेश राय हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या मुद्दा है आप लोगों को? तो लाइसेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, आप लोगों की कई बातें भी मानी गई थी, आप लोग भी खुश नजर आ रहे थे। अब क्या दुख का बात है? देखिए, जो सरकार का निर्णय लिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं भी मुख्यमंत्री के निर्णय से हम लोग दुखी नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्णय पूरी तरह सकारात्मक पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति है और जो निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने के बाद जो उसका अमली जामा पहनाना है उसमें अधिकारी टाल मटोल की नीति अपनाए हुए हैं। नहीं चाहते हैं कि पंचायतों को अधिकार मिले। नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की व्यवस्था मजबूत हो। नहीं चाहते हैं कि सरकार के जब मुख्य सचिव का निर्णय हुआ, चीफ मिनिस्टर का निर्णय हुआ और उसका अमली जामा, चाहे वो आर्म्स का मामला हो, जिला अधिकारी गुमराह करने का काम करते हैं। कई जिलों के जिला अधिकारी, आप बेगूसराय से लेके भागलपुर से लेके आप चले जाइए कैमूर तक, वैसे जिला अधिकारी जो 70-100 की संख्या में आम आदमी को देने काम किए, लेकिन जनप्रतिनिधि को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री का गृह विभाग निर्णय ले लिया तो फिर निर्णय को मानने की बाध्यता क्यों नहीं है उनके पास? मतलब मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री अनाउंस भी कर दिए, लेकिन अफसर नहीं चाह रहे हैं। हाँ, एकदम अफसर नहीं चाह रहे हैं। अब मनरेगा का, पूरे बिहार में मनरेगा का काम बाधित है। आज मनरेगा ठप पड़ा हुआ है, मनरेगा बंद पड़ा हुआ है। आज जो तुगलकी फरमान जारी किया गया विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास के द्वारा, जिसका परिणाम है कि आज मनरेगा पूरी तरह रोजगार देने में मनरेगा अक्षम साबित हो गया। मनरेगा आज मृत प्राय हो चुकी है। आज मनरेगा से किसी मजदूरों को एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये चीजें बहुत गंभीर विषय है। ये नहीं चाहते हैं ये लोग। खाली जॉब कार्ड बन रहा था धड़ल्ले से। नहीं, ये जॉब कार्ड एक बहाना था, कहीं नहीं चाहते अधिकारी की मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं मजबूत हो। निश्चित रूप से हमें तो लगता है कि अधिकारी विपक्ष के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष से मिली भगत। महीना भत्ता बढ़ाने की भी बात हुई थी, क्या उस पे भी ठगा जा रहा है? नहीं, महीना भत्ता बढ़ा तो उसमें बढ़ गया है। नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी के निर्णय में कोई ठगा, लेकिन ठगने का कुछ विभागों के द्वारा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है जनहित का, उसके निर्णय को गलत तरीके से व्याख्या किया गया, जबकि मुख्यमंत्री का निर्णय कुछ और था। उसी तरह से आपका मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा था, तो प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति का दायरा, उसको भी व्याख्या गलत तरीके से किया गया। तो हम लोग साफ साफ संज्ञान में देने के लिए आगामी 24 अगस्त को पटना के बापू सभागार में महाजुटान कर रहे हैं और सरकार को हम लोग संदेश देने का काम करेंगे, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी और वार्ड सदस्य, कि सरकार का निर्णय का अविलंब अधिकारी मानने का काम करें, और नहीं तो हम लोग हर व्यवस्था के खिलाफ भी। अच्छा, अभी यदि आपने बात की लाइसेंस की, तो हमें एक चीज याद आ गया कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था कि मुखिया को जो है पिस्तौल बांटा जा रहा है सरकार के तरफ से। क्या कहिएगा? देखिए, ये उनका अपना वक्तव्य अनाउंस हुआ था नहीं, उनका किस मायने में लिए हम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन सबको ये सोचना पड़ेगा, वो भी प्रतिनिधि है, सब प्रतिनिधि है। सबकी बातें, जो निर्णय, जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में जो प्रहरी है, गाँव में काम करते हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, तो सबको उसमें सोचना है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार के लोग। तो सरकार ने निर्णय किया, तो क्या बिहार के 8053 पंचायतों के प्रतिनिधि थोड़े मांग रहे हैं कि हर प्रखंडों में 2-4 लोगों की आवश्यकता है। लेकिन बड़े नेता असुरक्षित है, आप लोग असुरक्षित नहीं। बड़े नेता असुरक्षित हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है कि अगर आप ही असुरक्षित हैं, तो हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या उठाना गलत है? नहीं, सरकार ने जो निर्णय लिया वह निर्णय अमल में लाए, यह अधिकारियों पर हम लोगों का दबाव है। चलिए, तो देख सकते हैं कि लाइसेंस की जो बात कही गई थी, जिस पर कई तरह का बयान विपक्ष के तरफ से भी आ गया था कि लाइसेंस के तौर पर जो सरकार पिस्तौल बांटना चाह रही है, लेकिन बावजूद इसके कह सकते हैं कि मुखिया संघ के तरफ से बाकायदा आज जो है इसको लेकर बैठक भी की गई कि मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिए, लेकिन अफसर जो है वो नहीं चाह रहे हैं, वो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है इस पर, लेकिन मुखिया संघ की काफी समय से ये मांग रही कि हमें सुरक्षा मिले। जो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कम से कम उन्हें जरूर मिलना चाहिए। और इसको लेकर बाकायदा जो है सीएम का डिसीजन भी आता है, लेकिन इनका कहना है कि ये अफसर शाही के भेंट चढ़ गया उनका डिसीजन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हुआ है, लेकिन उसमें टेक्निकल पेच है। अभी तक जो है एक भी जो है 10 लाख का जो है बिहार में कहीं स्कीम नहीं खुला है। अच्छा, महीना भत्ता बढ़ के आया कम से कम?
महीना नहीं, पेंशन चाहिए हम लोग को। महीना से काम नहीं चलेगा, और पेंशन क्या है चाहिए। कि नहीं, जो आया है उस पे भी बोलिए। अभी नहीं आया है, लेकिन पेंशन चाहिए हम लोग को। हाँ। हाँ, सभी जिस तरह से विधायक को पेंशन मिलता है उस तरह से जो है सभी। रिटायर होइएगा तभी ना पेंशन नहीं, पंचायत प्रतिनिधियों को हाँ, जब रिटायर तो होना ही है, एक दिन तो सत्य है कि रिटायर होना ही है। जी। सब लोग को रिटायर होना है, तब पेंशन चाहिए। एकदम पेंशन जरूर चाहिए। हाँ, सरकार को इस पर जो नियम बनाना चाहिए। एमएलसी विधायक की तरह। हाँ, उसी तरह से जो है जिस तरह से विधायक MP लोग को मिलता है उसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिलना चाहिए। बिहार में जो है पंचायत प्रतिनिधि जो है ग्रामीण एरिया का विकास तो पंचायत प्रतिनिधि करते हैं, और जहाँ तक है गांव का जो भी है रोजगार देने का काम जो है पंचायत प्रतिनिधि का ही काम है। जो अभी आज मुखिया जो है बिहार में जो अभी इधर हाल हम लोग सदन में सुन रहे थे कि मात्र 2% जो है अब जो है बिहार से पलायन है। तो आप बिहार के मुखिया लोग जो है इतना बढ़िया काम करके कि बिहार को पलायन रोके, और जो है वर्तमान में अभी आप काम ठप कर दिए हैं। मुखिया लोग पलायन रोक दिए हैं। सरकार जो रिपोर्ट आया, स्टेटमेंट आया जी। कि मुखिया लोग जो है इसको प्रयास करके बिहार को जो है मनरेगा के तहत रोजगार दे करके पलायन को रोका गया। हाँ। लेकिन अभी वर्तमान में काम बंद है। हाँ। और इसी तरह काम बंद रहेगा। पलायन रोकने का हिस्सा आप लोग हैं। हाँ, हम लोग हिस्सा है, हम लोग का काम है सहयोग करना। जी। सरकार का एक अंग जी। है जो कि जैसी सरकार का स्कीम का जो है जमीन पर उतारना हम लोग का काम है। इसे और सरकार अभी निर्णय लिया है पंचायत सरकार भवन बनाने का जो है पंचायत को दिया गया है, लेकिन हम लोग को तो अभी नहीं मिला है। विवाह मंडप का भी खूब चर्चा हो रहा था, उस पे भी क्या अफसरशाही लागू हो रहा है? नहीं, उसमें अभी नहीं, अभी तो कहीं चिट्ठी ब्लॉक स्तर पर नहीं पहुंचा है। अच्छा, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं पहुंची। अभी चिट्ठी नहीं पहुंचा है, लेकिन जब सरकार का निर्णय है तब बनेगा। हाँ, इसमें